हम उनसे पूरे अपनी आर्थिक स्थिति बताने के, सर हमारी स्थिति ऐसी है कि 3 साल हमने तैयारी कर ली, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं है, और हम मतलब ऐसी स्थिति के एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हम। मैंने सोचा कि मैं 5 स्टार होटल है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में ओबरॉय, और मतलब जनपद पे है एक संग्रीला, दोनों काफ़ी अच्छे 5 स्टार होटल हैं, तो वहाँ अच्छा पैसा मिलता है वेटर की नौकरी करने का। तो आप जाएंगे तो आपको वो 500 550 रुपये, जिस तरीके से ठेकेदार से आपकी सेटिंग हो जाए, तो मैंने वहाँ जाने का प्लान किया। मेरा एक दोस्त, रो रहे हैं, आपके आंसू निकलने, रोइए मत आप, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो वहाँ मैं गया तो मुझे लगा कि यार हमारे इतने बुरे दिन कभी आए यार, इससे ज़्यादा अच्छे दिन कभी आ नहीं सकते कि यार MSc नेट क्वालिफाई करने के बाद एज ए गेस्ट फैकल्टी एलिजिबिलिटी है मेरी पढ़ाने की, और मैं कैसे यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आ गया। अगर मैं कहीं पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, मान लो मुझे 25-28 हज़ार रुपये कहीं डिग्री कॉलेज में मिल जाएगा पढ़ाने का, फिर यहाँ मैं पूरा मतलब लॉस्ट ऑफ डिजायर। रोइए मत आप, बहुत स्ट्रांग है, इस बार आपका होगा। तो वहाँ हम गए थे तो 5 स्टार होटल में, हमें नहीं पता था डिस्क के नाम क्या है, मुझे तो गेट भी खोलने नहीं आ रहे थे, मैं बंद हो गया था। पहली बार 5 स्टार होटल में गया था तो मैं ऐसे घूम रहा था, मतलब अंदर गया था तो यूनिफॉर्म पहनाई गई थी, सारे मतलब वेरिफिकेशन कराए गए थे हमारे। तो मतलब 12th पास लड़के मुझ पर ऐसे झड़झड़ा के पढ़ रहे थे। अंदर गया तो मतलब सीनियर वेटर थे, परमानेंट वेटर थे, वो कह रहे थे कि यार साला बीटेक कर करके अब अय्यासी करे हो, अब देखो ज़िंदगी क्या होती है, अब देखे हो ना। बाहर नहीं, इधर ही बैठो आप, इधर ही बैठो। ऐसे ही पढ़ते हैं कि आप डेली इधर ही बैठ जाइए, आपसे भी बात करेंगे, कहीं जाने नहीं दूंगा, पूरी सच्चाई दिखाऊंगा। आज यूपीएससी एस्पिरेंट को साफ सफाई रखनी चाहिए, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से आपने धोया नहीं है, साफ सफाई नहीं की। एक बात बताऊँ मैं सर, एक नहीं आप 10 बात बताइए। साफ सफाई के लिए मुझे गर्लफ्रेंड बुलानी है, भाई बुलाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी, क्या करना है, मैं क्या करूँगा साफ सफाई का सर। अच्छा लगता है ना। देखिए नोट साफ है मेरे, नोट्स नहीं देखिए, यू कैन ऑल्सो राइट। बाकी ये देखिए अगर इसमें कोई भी टू द पॉइंट, ये देखिए नोट्स हैं, दोनों जुड़वा ही हैं, साथ ही साथ पढ़े हैं, साथ ही 12th किया है, साथ ही BSc किया है। यार हम पढ़ रहे हैं यार, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है यार, नहीं गलत है। गलत क्यों है? हम लोग अगर दिखाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आप बातचीत करते दिन में कि तैयारी करें, वो एक अलग विषय था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए हमने मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों आज तारीख है 8 अक्टूबर 2022, टाइम और डेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर एक बार आप देखेंगे तो 2:04 हुए हैं, टाइम 8 अक्टूबर 2022 है। ये नेहरू बिहार का पुल है और रात को भी वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं। और सामने आप देखेंगे तो ये दृष्टि है, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरियाँ हैं, और कुछ स्टूडेंट आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट आपको इधर भी नज़र आ रहे होंगे जो बाइक पे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे लाइब्रेरियाँ हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 2 जुड़वा भाइयों से मिलाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने ये बताया था कि 2 जुड़वा भाई हैं और वो रात को स्टडी करते हैं। दोनों ने पूरे मुखर्जी नगर को कंफ्यूज कर दिया है। उनकी सच्चाई निकालने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई में पढ़ते हैं, क्या करते हैं इतनी नाइट को। दोस्तों कहते हैं ना, कुछ करने का जज्बा, जुनून, हिम्मत, साहस अगर आपके अंदर होता है तो रात और दिन मायने नहीं रखता। हम उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं। ये पुल है, यहाँ से डेली रोज़ाना सुबह शाम हज़ारों की संख्या में छात्र गुजरते हैं, जहाँ हम अभी खड़े हैं। दोस्तों आगे चलेंगे, ये नेहरू बिहार की जो गलियाँ हैं, किताबी रंग बिरंगी दुनिया, और इधर ही चलेंगे क्योंकि मुखर्जी नगर में हर दिन हज़ारों छात्र अपना सपना लेकर के आते हैं, और हज़ारों छात्र यहाँ से डेली वापस भी जाते हैं जिनका सपना पूरा नहीं होता। यूपीएससी क्रैक करने के लिए यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट आते हैं, जिसमें कुछ रात को भी भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और कुछ वाकई में जब दूसरे भटकते होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, तब कमरों में पढ़ते भी हैं। तो दोनों चीज़ आपको दिखाएंगे कि इतनी रात को कौन कौन भटक रहा है, क्या क्या कर रहा है और कौन कौन पढ़ रहा है। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरा आप देखते रहिए, और इसको दबा के शेयर करना है। हर एक वो चेहरा दिखाऊंगा जो इतनी रात को यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जिसका आपको इंतज़ार था। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी वो लोग स्टडी कर रहे हैं या नहीं। तो आगे चलेंगे उन गलियों में जो बड़ा तंग गलियाँ हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आ जाते हैं। केवल यूपीएससी का एक जुनून होता है कि यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करेंगे। उन गलियों में ही चलेंगे जहाँ पे नेहरू बिहार की हर गलियों में हर कमरे में, छोटे छोटे कमरों में यूपीएससी एस्पिरेंट रहता है। आइए, ये आप देखेंगे तो यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं निकल सकती है, लोग ही निकलते हैं। और आप देखेंगे कुछ छात्र आपको जाते हुए निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। सामने हम पुल से नीचे उतर गए हैं
और ये वो गलियां हैं, इसमें वो रूम्स हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। और ये वो गलियां हैं जो बड़ी तंग गलियां हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हर तरीके से परेशान भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव भी होता है। और यूपीएससी की परीक्षा को उनको क्रैक करना है, उसके लिए उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। तो इस वाली गली में चलेंगे और जिसका भी गेट खुला दिखेगा या थोड़ा सा भी खोला होगा उसमें ही घुसेंगे और देखेंगे क्या रात को वो पढ़ते हैं या फिर कुछ और ही करते हैं। आइए हमारे साथ और आपको दिखाते रहेंगे। इसी वाली गली में चलेंगे। ये वो गली है, आप देखेंगे अभी हमें कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। टहलते बहलते एक सामने से बाइक आ रही है, बाकी का एकदम खाली गली है। ये हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिनके रूम में आज हम जाने वाले हैं उनको बिल्कुल भी खबर नहीं है। उनके दोस्तों ने हमें बताया था कि वो रात को पढ़ते हैं और दोनों जुड़वा हैं। छानबीन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कमेंट करना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा ना है। और ये शायद खुला है, कोशिश करेंगे अगर खुला होगा तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा लाइट का फोकस कर लेना। ये गेट खुला है दोस्तों, ये गेट खुला है और तो इसमें ही चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। ये जीना है, बड़ा तंग जीना है, रात का समय है और ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं की है। पूरे यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। इधर हम आ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उनका एक किचन। ये छोटा सा किचन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ क्या क्या सामान रखा है और किचन के ऊपर भी इतने सारे मैप और जो हमारे घरों में देवी देवता अक्सर होते हैं उनकी पिक्चर वगैरह लगी हुई है। और ये सामने का स्पेस आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं इधर देखने की कोशिश करूँगा कि कोई है या नहीं। खुला तो हुआ लग रहा है और हम दोस्तों अंदर आ चुके हैं। जो सच्चाई आपको दिखाना चाह रहे थे वो दिखा के रहेंगे। ऐसे आने क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मतलब क्या ड्रामा है? हम पढ़ रहे हैं रात के 1 बजे यार। ये ड्रामा नहीं है, ये बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मुखर्जी नगर में रात को छात्र पता नहीं क्या क्या कहते हैं। गलत है ना तरीका, आप हॉस्टल्स भी जा सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों आप तो क्या कह रहे हैं आप? गलत यार, हम पढ़ रहे हैं यार। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है यार, नहीं गलत है। गलत क्यों है? हम लोग अगर दिखाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आप बातचीत करते दिन में कि तैयारी करें, वो एक अलग विषय था। तो मतलब आप चाहते हैं कि आप टाइम 2 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं तो फिर प्राइवेसी नहीं है किसी की? प्राइवेसी है, लेकिन हम जब तक दिखाएंगे नहीं लोगों को कैसे पता चलेगा? हमारा काम भी तो दिखाना है। तो चलो हम पढ़े या कुछ भी करें, लेकिन चलो बैठिए, चलो जो भी है ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, हम लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमें पढ़ लेने दीजिए। हाँ भैया आप बैठ जाइए, ठीक है। जो आप क्या कह रहे हैं? आपको जो भी सवाल करना है कोई बात नहीं, बैठ लीजिए, रेस्पेक्टेबल है, बैठिए, कोई बात। दोस्तों हम पूरी सच्चाई दिखा के रहेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे एक रुपया जोड़ करके यहाँ पे फीस जमा करते हैं, जब बच्चों को भेजते हैं। पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि रात में आखिर क्या करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं कौन कौन सा माल यहाँ पे ढूंढते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि दिखाइए गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं है, तो आज इनके रूम में मुझे कोई गर्लफ्रेंड तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ ये लोग पढ़ाई करते हुए मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे अभी बात करूँगा हालाँकि। और एक चीज़ और आपसे कमेंट में पूछना चाहूँगा, क्या ये दोनों लोग आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं? एक जैसे ही कपड़े पहन रखे हैं? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले इनके रूम में कुछ छानबीन करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है। जैसे दूसरे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, एक वीडियो बहुत पहले बहुत वायरल हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो चीज़ें यहाँ ढूंढने की कोशिश करूँगा कि इनके आसपास इधर उधर तो कुछ ऐसा है तो नहीं। ऐसा तो दोस्तों कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे इनके कपड़े तो रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से इन्होंने धोए नहीं है। पूरा यूपीएससी की तैयारी में पूरा जोश और जुनून के साथ लगे हुए हैं ये। और यहाँ पे इनका कूलर है और उसके ऊपर ये इनकी फाइल बड़ा अच्छी तरीके से रखी है। और फिर मैप वगैरह इन्होंने पूरा अच्छे से लगाया है। यहाँ पे भी पूरे कपड़े इन्होंने फैलाए हुए हैं, पता नहीं कब से सही नहीं किए हैं। पूरा यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। हमारे भारत की आन बान शान तिरंगा भी यहाँ पे इनके रूम में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इधर इनका वाइट बोर्ड है, यहाँ इनकी बुक्स और ये पार्ले जी मैं भी खाता था, क्या आप लोग भी खाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये आज भी खाते हैं, ये जान के अच्छा लगा। यहाँ पर इनकी दवाई वगैरह है, बुक्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी पूरा सामान रखा हुआ है। और ये क्या है दोस्तों? रोटी सूख जा रही है, लेकिन इनको खाने तक का टाइम नहीं है। देख रहे हो ना आप, यूपीएससी की तैयारी में ये लोग इतनी जी जान से लगे हैं कि खाना तक इन्होंने नहीं खाया है। इसमें पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां हैं।
और ये देखो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने चाय बनाई है, यहाँ पे इन्होंने चाय बनाई है, चाय पी पी के काम चला रहे हैं। नहीं, मैं पूरी सच्चाई दिखाऊंगा, पूरी सच्चाई दिखाऊंगा। इसके इधर बैठ के बात करेंगे। आप ये बताइए। 10 से 15 मिनट आप रेस्पेक्टफुली बात करिए, आपको जो बातें करना है वो बातें करिए, और आई होप कि 10 से 15 मिनट हम आपको दे सकते हैं उसके बस। ठीक है, आप चाहते हैं क्या है कि हम पूरा मामला पहले से ही फिक्स कर लें, हम दिखाएं ना लोगों को? पोलाइटली इस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, आप खुद से सोचिए। इस तरीके गलत है। आप हॉस्टल्स भी जा सकते हैं और टॉपर्स के पास भी जा सकते हैं। ऐसा क्या था जो आप यहाँ इस तरीके से? आप जैसे ही तो टॉपर्स बनते हैं, आप जैसे स्टूडेंट तो टॉपर्स बनते हैं। जरूरी नहीं है कि टॉपर्स के पास जाएंगे टीआरपी के लिए। आप लोगों का भी तो संघर्ष है। आप जैसे लाखों लोग रहते हैं, उनको ना दिखाएं, उनकी जिंदगी नहीं होती है, टॉपर्स की होती है क्या? ये बताइए। ठीक है, लेकिन सर हम बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास हैं, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, मतलब क्या बोले तो बहुत ही, मतलब सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, एक जैसा ही ड्रेस पहना है, ये क्या मामला है? दोनों जुड़वा ही हैं, साथ ही साथ पढ़े हैं, साथ ही 12th किया है, साथ ही BSc किया है, और दोनों ने साथ ही MSc फिजिक्स से किया है। दोनों का साथ ही 2019 का CDS क्वालिफाई है। अभी दोनों का ही PCS प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। दोनों ही मेंस अभी देके आ रहे हैं लखनऊ में हम लोग। कहाँ से हैं आप दोनों? बरेली से सर। बरेली से? हाँ। आपसे अभी नहीं पूछूंगा, आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, अभी भी लिखने में लगे हुए हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आप लिख रहे थे, मैंने बीच में ही रोक दिया। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है लोगों को दिखाना कि रात के 2-2 बजे जब आधे गाँव में सब लोग सो जाते हैं, आधी नींद पूरी हो जाती है, तब यहाँ पे छात्र सोते नहीं है। पूरी NCERT चाट जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लक्ष्मीकांत और पता नहीं बहुत सारी बुक, सिंगानिया सर की है और भी है, तब आप लोग ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे भी आपने पूरा ढेर लगा रखा है। और ये थोड़ा सा पानी है दोस्तों इस बोतल में, और ये कप खाली। इसका मतलब आप साफ समझ जाइए, ये लोग खाना तक नहीं खा रहे हैं, पूरा UPSC क्रैक करने के लिए लगे हुए हैं। पास में ही एक मंदिर है और प्यारा सा, जो कि हमारे घर में देवी देवताओं का होता है। इधर भी आप देखेंगे तो पूरा मंदिर बना रखा है। ये बताइए, कितने दिनों से आपने कपड़े अपने नहीं धोए? पूरा यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ पे भी पूरा ढेर लगाया हुआ है। मतलब क्या है? मतलब ये आप, मतलब एक UPSC एस्पिरेंट को साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से आपने धोया नहीं है, साफ़ सफाई नहीं की। एक बात बताऊं मैं सर, एक नहीं आप 10 बात बताइए। साफ सफाई के लिए मुझे अपनी मम्मी बुलानी है, गर्लफ्रेंड बुलानी है, भाई बुलाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी, क्या करना है? मैं क्या करूंगा साफ सफाई का सर? अच्छा लगता है ना? देखिए नोट साफ है मेरे, नोट से नहीं, देखिए यू कैन ऑल्सो राइट। बाकी ये देखिए अगर इसमें कोई भी टू द पॉइंट, ये देखिए नोट्स हैं, साफ सफाई करूंगा क्या मैं? आप उल्टी बात कर रहे हैं यार। कपड़े को धोए ना धोए यार, नोट अच्छा होना चाहिए। एक चीज़ बताओ, UPSC नोट से क्लियर होगा, कपड़े से क्लियर होगा? नोट से क्लियर होगा। तो फिर कपड़े का क्या मतलब है? फिर भी साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई शादी की बात कर लेंगे जब घर होगा बढ़िया। तो अभी तो हम यहाँ भिखारियों जैसी खुद कंडीशन में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा, आप गुस्सा हो रहे हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन हम भी, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं सच्चाई, कड़वी सच्चाई दिखाइए, वो हम आज दिखा के ही रहेंगे। आप नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? बरेली से। बरेली से आप यहाँ पे कब आए, और क्या उससे पहले ही आपने UPSC की तैयारी करने के बारे में सोचा था? पहले भी किया है, कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? आपके जो भैया हैं उन्होंने बता दिया है कि कुछ अटैम्प्ट वगैरह दिए थे। बरेली से हम, मतलब ये था कि जैसे MSc करी थी हम दोनों भाइयों ने साथ साथ। MSc करने के बाद ये था कि मतलब बरेली तैयारी करी थी हम लोगों ने, और 3 साल तैयारी करी थी। 3 साल तैयारी करने के बाद हमारा ना तो प्रीलिम्स हुआ था और ना कोई एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। तो मतलब ये था ना कि मतलब 3 साल बहुत होता है। तो पापा या मम्मी को जो भी ये लगा कि बेटा मतलब कोई जो नौकरी मिल जाए वो नौकरी ले लो। और फिर हमने क्या करा कि रेलवे का भी फॉर्म फिल किया और कांस्टेबल का भी दिया। फिर हमारा ना तो हमारी कोई सरकारी नौकरी लगी, ना PCS प्रीलिम्स हुआ, मतलब कोई 3 साल में ये रहा कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अब वैसे तो प्राइवेसी नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब आप आ गए पूछ रहे हैं तो मतलब मैं पता नहीं क्यों, मतलब बता दे रहा हूँ मैं। तो 3 साल में हमारा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा हम दुखी हो गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि लगा कि अब तैयारी करें तो करें कैसे। तो फिर मेरे एक दोस्त है, वो तैयारी कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि तुम एक काम करो, मेंस का आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो। लेकिन भैया बाहर नहीं, इधर ही बैठो आप, इधर ही बैठो। ऐसे ही पढ़ते हैं कि आप डेली इधर ही बैठ जाइए, आपसे भी बात करेंगे, कहीं जाने नहीं दूंगा, पूरी सच्चाई दिखाऊंगा। आज दोनों लोग जुड़वा हैं और दोनों लोगों ने पूरे मुखर्जी नगर को कंफ्यूज कर दिया। आप आगे की बातें बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मतलब तैयारी करते हैं, तो मेरे दोस्त बोला कि यार आंसर राइटिंग वगैरह तुम कर लो कुछ। तो आंसर राइटिंग के लिए था कि एक दृष्टि का आता है मेंस प्रैक्टिस प्रश्न। तो जो दृष्टि का मेंस प्रैक्टिस प्रश्न आता है वो मैंने लिखे, लगभग 10-12 क्वेश्चंस मैंने लिखे।
तो मन में आया कि मतलब इतना कन्फ्यूजन था कि अब मतलब करें क्या, 3 साल तैयारी कर ली, ना कोई बताने वाला, प्रीलिम्स मतलब कुछ नहीं था। 3 साल तैयारी करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो फिर मन में आया कि चलो फिर हाँ एसपी सिटी थे वहाँ बरेली में पोस्टेड, वो अभिनंदन सर थे। मैं उनका बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आईपीएस ने हमारा फ़ोन नंबर लिया और इतनी रिस्पेक्ट से मुझे समझाया, बहुत जहाँ भी हो बहुत ज़्यादा दिल से। मतलब उन्होंने मेरा आंसर देख के कहा कि ब्रदर तुम लिखते रहो और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, तुम बस लेकिन एक काम ये करो कि तुम यहाँ से दिल्ली निकल जाओ। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली निकल जाओ और दिल्ली जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और आप ये बताइए, ऐसे आपको कोई भी बोल देगा तो आप अपना बैग बोरी बिस्तर यूपीएससी के वास्ते उठाएंगे और अपने घर से दिल्ली की तरफ आ जाएंगे? क्या ये सही था, सही डिसीजन था आपके लिए? सर वो कौन थे? आपने बता तो दिया है। 2014 के बैच के पोस्टेड एसपी सिटी अभिनंदन सिंह थे, आजकल एसएसपी हैं, और वो इतने अच्छे थे। उनको जब मैंने लिखा, जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो उनको कोई मैंने हवाबाजी की बात नहीं करी थी, मैं उनसे कोई फ़ोटो खिंचाने नहीं गया था, मैं कोई उनसे सेल्फी लेने नहीं गया था। हम उनसे पूरे अपनी आर्थिक स्थिति बताने के, सर हमारी स्थिति ऐसी है कि 3 साल हमने तैयारी कर ली, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं है, और हम मतलब ऐसी स्थिति के एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हम। और उस टाइम पे क्या था कि जैसे जब मैं उनके पास मिलने गया था तो मेरा एक दोस्त था, तो मुझे उसने बताया कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आंसर राइटिंग कैसे करूँ? तो बरेली में क्या कि बरेली या जो भी छोटे शहर वहाँ आंसर राइटिंग का इतना कोई ज़्यादा है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ तक सीमित है। तो उसने मुझे बताया कि दृष्टि का मेंस प्रैक्टिस प्रश्न डालते हैं, वो बाकी में बढ़िया है। दृष्टि का जो मेंस प्रैक्टिस प्रश्न है, तो उनको मैंने देखा, मैंने उनको अपने हिसाब से लिखा। लिखने के बाद जो मेरे 10 क्वेश्चन लिखे थे मैंने, 10 क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो अच्छे लगे कि ये थोड़ा सा ठीक है, वो मैंने उनको दिखाया। जब उनको दिखाया तो उन्होंने देख के कहा कि मतलब ठीक है। और मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज उन आंसर को देखता हूँ, नोट्स को देखता हूँ कि ये बाकी इतने 3rd क्लास नोट्स थे, इतने 3rd क्लास आंसर थे, और उन 3rd क्लास आंसर को देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा। बहुत ये बस यही अंतर होता है कि एक सिलेक्टेड में और एक अनसिलेक्टेड में। दिस इज द डिफरेंट बिटवीन बोथ सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड। उन्होंने ये कह दिया हो जाएगा, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर बता रहा हूँ, हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था, होगा तब जब आंसर राइटिंग करोगे, टेस्ट सीरीज करोगे और मेहनत करोगे। अभी हमारा क्या, अभी क्या हमारा एक मेंस दिया मैंने, अभी मीन्स जो अभी हुआ है, अभी मेरा सिलेबस भी कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ है, टेस्ट सीरीज़ करूँगा। तो उन्होंने ये कहा था कि हो जाएगा, टेस्ट सीरीज़ करोगे, मेंस आंसर राइटिंग करोगे, दिल्ली जाके अच्छे से तैयारी करोगे, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं होगा। तो अगले दिल्ली उन्होंने बोला और दिल्ली नहीं, लेकिन उनकी एक चीज़ थी, उन्होंने मूक भाषा में, जो आईपीएस की भाषा होती है, उन्होंने आईपीएस की भाषा में ये कह दिया कि तुम ऐसी स्थिति में हो कि सिलेक्शन नहीं होगा। जो कोई समझ सकता है समझ ले, उन्होंने यही कहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, दिल्ली चले जाओ तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। बहरहाल बरेली से सिलेक्शन नहीं होगा, उन्होंने मुख्य भाषा में यही कहा। और कहा कि टेस्ट सीरीज अगले दिन ही आ गए थे क्या दिल्ली? नहीं, अगले दिन, उस दिन बिल्कुल माइंड सेट था। फिर उस दिन हाँ एक चीज़ और थी, उस दिन ना हम मतलब बाहर आए निकल के, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहा कि यार मतलब 3 साल मतलब क्या करें अब। तो 3 साल बाद फिर आया मन में कि चलो कोई बात नहीं। फिर मन बनाया कि यार अब या तो तैयारी छोड़ देनी है या दिल्ली जाना है। उस दिन बिल्कुल तय था हमारा दोनों भाइयों का कि या तो आशीष तैयारी छोड़ देनी है या दिल्ली जाना। इतने दुखी थे, तो फिर हमने बनाया प्लान कि दिल्ली, अच्छा अब दिल्ली जाने का प्लान बनाया तो पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, मात्र 10 या 20 रुपये पड़े होंगे, जब बिल्कुल 1 रुपया नहीं था हमारी जेब में। लेकिन मन में था कि यार अब या तो तैयारी छोड़ देनी है, दिल्ली जाना और अच्छे से तैयारी करनी है, ऐसे ये नहीं करना। फिर हमारे एक चाचा हैं, गार्ड हैं, रेलवे में गुड्स गार्ड हैं, तो उनसे पूछा, मैंने कहा चाचा कोई ऐसी ट्रेन है जो आप दिल्ली तक लेके जाएं? तो वो बोले कि हाँ सद्भावना एक्सप्रेस आती है लखनऊ से, और मैं उसे परसों लेके जा रहा हूँ, परसों रात में। तो रैंडमली हमने विचार किया कि हाँ चाचा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। और जब हम चाचा के साथ गए तो फिर वहाँ से मतलब आ गए। आने के बाद यहाँ दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद देखा कि यहाँ तो मतलब ऐसी स्थिति रूम की, क्योंकि बरेली या कानपुर या मुरादाबाद जो भी है, वहाँ छोटे शहरों में ब्रोकर्स का तो इतना रहता नहीं है। यहाँ तो ब्रोकर के नाम पर पता नहीं कि 10,000 5,000 स्टूडेंट, मतलब पूरी तरीके से बेचारा ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट, पैसे देते देते उसके पास बचते नहीं है पैसे। तो हम आए थे कि यहाँ 5,000 ब्रोकरी का मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ आने के बाद लगा कि आशीष रह लिया, हमारी औकात हैसियत नहीं है दिल्ली रहा, बरेली चलो दोबारा। तो एक भैया हैं यहाँ, बंटी भैया हैं, उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे हम तैयारी करना चाहते हैं और बरेली हम तैयारी कर चुके हैं। अच्छा वो भैया, उन्होंने बात इसलिए कर ली चूँकि उन भैया के रिलेटिव जो थे डीएम नीतीश कुमार थे उस टाइम पे बरेली। वो भैया भी जो डीएम, आदरणीय डीएम नीतीश कुमार थे, वो भैया के ही गांव के थे, और वो भी शायद नेहरू विहार में रह के गए थे उस टाइम पे। 2008-9 के बैच, 9 या 10 के बैच के IAS अधिकारी हैं डीएम नीतीश कुमार। तो हमने बताया कि भैया ऐसे ऐसे बरेली से हैं और बरेली में नीतीश कुमार डीएम की पोस्टिंग है। तो बहुत खुश हो गए, अरे नीतीश भैया की पोस्टिंग बरेली में, अरे यार हमारी तो कभी बात नहीं हुई।
और 10 साल पहले वो यहाँ रह के गए थे नेहरू विहार में ही, आज वो डीएम पोस्टेड है। मैंने कहा भाई ये बरेली से, तो उनको विश्वास आया कि हाँ ये लड़के ठीक ठाक हैं, मतलब बरेली से ही हैं और सिविल सर्विस का थोड़ा सा रुझान है। उन्होंने बताया कि रूम है, बातचीत करी, फिर कुछ नहीं। फिर हम मतलब मन मायूस हो गए, पूरे दिन ऐसे ही गुजर गया, चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ बरेली जाके 1 महीना रहे कि दिल्ली विल्ली छोड़ो और कोई फ़ायदा नहीं है, अपना जो बुक्स वहाँ पढ़नी है यहीं पढ़ लो और होना होगा तो यहीं से हो जाएगा, कोई नहीं है। फिर एक दिन ऐसा मतलब गुस्सा सी आई दोनों भाइयों को, हम दोनों भाई बैठे थे और यार मतलब कोई देखने वाला नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, करे तो करे कि या तो तैयारी छोड़ दो या दिल्ली जाओ। बार बार एक ही सवाल था कि या तो तैयारी छोड़ देनी है या दिल्ली जाना, बिल्कुल हमेशा। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमारा दोबारा प्लान बना, फिर हम आए। आने के बाद क्या हुआ कि हाँ, जब दोबारा आए थे, दोबारा हमारा एक दोस्त था, हमारे पास उस दिन भी 1-2 हज़ार रुपये पड़े थे, हमारा एक दोस्त था। फिर उस दोस्त के पास आए, जब दोस्त आया तो पापा से कहा कि पापा 5,000 रुपये डाल देना। पापा से 5,000 रुपये का कहा तो पापा ने डाल दिए पैसे। और जब पापा ने पैसे डाले तो यहाँ ICICI बैंक का कोई ATM है पास में, वो पता नहीं क्या, तो इतनी ज़्यादा टेंशन थी, ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा। अब नई नई जगह, डर कर मतलब दिल्ली में आने के थोड़ा सा डर था कि कहीं जाते नहीं थी कि पता नहीं क्या, कोई जानता नहीं था। यहीं आसपास मुखर्जी नगर कभी गए नहीं थे, मतलब थोड़ा सा डर था कि यार पता नहीं कैसे क्या, कोई जानता है नहीं है। यहीं पास में ATM था, उसमें जल्दबाजी में पैसे कट गए और पैसे निकल नहीं पाए। अब जब पैसे निकल नहीं पाए तो हमारे पास 1 रुपया नहीं। अब कहें तो कहें किससे, पापा से बोल दिया कि मतलब पापा हमने पैसे निकाल लिए, पापा कोई बात नहीं, पैसे निकाल लिए। पापा कह रहे ठीक है। अब हमारी बहन वीडियो कॉलिंग कर रही थी कि भैया कमरा कैसा हो, दिखा तो दो, मतलब अपनी गांव की भाषा में रूम कैसा दिखा। तो मैंने कहा दीदी अभी वीडियो कॉलिंग करनी, करना, सो रहे हैं हम। दिवाकर भाई ईश्वर साक्षी है, उस दिन 2 दिन मतलब 2 दिन तक हम दोनों भाइयों ने, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में, सब तुम जानते हो ठंड कितनी होती है, इतनी ठंड होती है। इतनी ठंड होने के बाद हमारे पास 10 रुपये ये नहीं थे कि हम 10 क्यों, 1 रुपया भी नहीं था। आए और वो जो होता है ना जिसमें बुक्स रख के लाते हो, कट्टा ही बोलते हैं, बुक्स वगैरह लाते हैं, उसमें वो बिछाए और बिछाने के बाद 2 दिन तक हम ऐसे ही सोए, ना चाय ना पानी ना खाना, बिल्कुल ऐसा हो गया था यार कि मतलब ज़िंदगी में करें तो करें क्या। मतलब फ़ोन उठा कर मतलब ये लग रहा था कि यार हमने ऐसे कौन से मतलब पाप कर दिए पूर्व जन्म में कि हम मतलब कौन से पाप की सज़ा भोग रहे हैं। तो हाँ, अच्छा हमें ये था कि शुरू से ना पापा का बहुत डर रहा, शुरू से ही पापा का बहुत डर रहा। हमने पापा से कभी दिवा करवाया ये नहीं कहा कि पापा में इतने पैसे चाहिए, आज भी ज़रूरत होती है तो मैं पापा से कभी नहीं कह पाता डायरेक्टली, मम्मी से कह देते हैं। पापा से आज तक कभी नहीं कहा कि पापा को फोर्सफुली पैसे दे दो। तो पापा को पता था कि 5,000 डाल दी और बाद में डाल दूंगा मैं, पापा को बताया नहीं। फिर अपना ऐसे 2-3 दिन गुजरे, 2-3 गुजरने के बाद फिर हमारा एक दोस्त है, दोस्त से कहा कि भाई यार दोस्त पैसे दे दे यार, कुछ ज़रूरत है 4-5। अच्छा, रेंट वाला भी सिर पे चढ़ रहे थे, रेंट वाले भी कि 5,000 रुपये, 5,000 था तब इसका रूम, अब तो ज़्यादा 8,000 है। तो रेंट वाले भी सिर पे चढ़ रहे थे कि मतलब पैसे दे दो ये वो। तो फिर हमारा एक दोस्त था, उसके बहन भी पुलिस में है, तो मैंने कहा भैया एडजस्ट कर यार, बहुत बुरी स्थिति है यार, बिल्कुल ख़त्म ज़िंदगी है, बरेली वापस होना पड़ जाएगा अगली ट्रेन से। तो फिर उसने कहा 5,000 रुपये, फिर उसके जो जीजा जी उसने 5,000 डाले थे, तब वो एडजस्टमेंट हो पाया था। एडजस्टमेंट होने के बाद बहुत मतलब हाँ, एडजस्टमेंट होने के बाद हम यहाँ रहे। यहाँ रहने के बाद क्या हुआ कि इतना छोटा कमरा और कुछ मतलब ना किताबें थी, ना ये कुर्सी मेज़ और ये भगवान जी और ये बेड, वो कुछ नहीं था। बस वो बिछाए थे ना, वो कट्टे पड़े थे और 2-4-5 किताबें पड़ी थी, बस किताबों के अलावा कुछ नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि यार अब मतलब वो रेंट अगर 50% वापस कर दो तो यहाँ से भाग जाएँ बरेली दोबारा। 3-4 दिन ऐसी स्थिति रही थी, बहुत 3-4 दिन स्थिति ख़राब रही थी। उसके बाद भगवान की कृपा से सब कुछ सेटल हुआ। फिर दृष्टि में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। फिर टेस्ट सीरीज़ में रैंकिंग ठीक ठाक अच्छी आई, फिर कॉन्फ्रेंस पढ़ता गया। फिर आंसर राइटिंग सेशन ज्वाइन किया, तो वहाँ भी थोड़ा सा अच्छा रहा। और भगवान के आशीर्वाद से फिर हमारा ये प्रीलिम्स हुआ, ठीक हुआ। वैकल्पिक विषय क्या है आपका? ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी है अभी PCS के लिए ज्योग्राफी से दिया है। बाकी अब अगला प्लान जो है वो फिज़िक्स का है, क्योंकि UPSC में 2 चीज़ें हैं। UPSC में या तो मैं हिंदी साहित्य लूँ, अब हिंदी साहित्य MSc फिज़िक्स से करने के बाद अगर मैं हिंदी साहित्य लेता हूँ तो दिक्कत ये है कि हिंदी साहित्य मेरे बैकग्राउंड का है नहीं है। अगर मैं फिज़िक्स ऑप्शन लूँगा तो ये रहेगा कि कम से कम मैं प्रोफेसर तो हूँ, नेट हो जाएगा मेरा। तो फिज़िक्स ऑप्शन लेने के बाद मेरा वो है कि ना कि अपना इंसान अपना होता है, कि मतलब बात दूसरे व्यक्ति का भरोसा नहीं, अपने का भरोसा होता है। तो फिज़िक्स से अपनापन वाली चीज़ें हैं, फिज़िक्स की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वैसे बेकार तो हिंदी साहित्य की भी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिज़िक्स का मेरा अपना रुझान है, पढ़ने में थोड़ा सा बैकग्राउंड का सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, अब आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दोस्तों इधर आप देखेंगे इनका नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह ये ऐसे ही मतलब रखे रहते हैं, चाय पानी मतलब इस तरीके से पीते हैं, मतलब खाते पीते भी ढंग से नहीं है। ये खाना पीना भी अभी इन्होंने खाया ही नहीं है,
उधर पता नहीं क्या एक डब्बे में दवाई बॉक्स वगैरह रख रखी हैं। अब मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना मैं भी रोने लगूंगा, फिर सवाल कौन पूछेगा इनसे। आप कंबल में ही लेटे रहते हैं, कंबल में ही लेटे रहते हैं या पढ़ते भी हैं? जी बताएं, बोलें। कंबल में लेटे रहते हैं, और उधर जो आपका बेड है वो किस काम के लिए? उस पर आपने कपड़े उल्टे सीधे फेंक रखे हैं। बेड में मैं सोता नहीं ना, मतलब किसी तो फिर क्या मतलब ऐसे ही इसको रेंट पे देने के लिए खरीदा है क्या? किसी को बुलाते हैं यहाँ पे लेटाने के लिए? है अभी से एक भैया का है, वो कभी चाहे तो सो सकते हैं, लेकिन मैं तो पिछले 3 साल से ज़मीन पे ही सो रहा हूँ। मुझे कोई मतलब ऐसी कोई खास नीड नहीं है कि सोना ही स्पेसिफिक है, बस 4-5 घंटे की नींद हो जाती है, बाकी पढ़ लेते हैं। मतलब 5 घंटे दिन में सो लिए, 1-2 घंटे रात में, मतलब दिन में 1-2 घंटे, 5 घंटे रात में। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? ज्योग्राफी सेम ही रहा है दोनों भाइयों का। यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी रहा, जैसे अपनी भैया ने बताया था आपको, और यूपीएससी में फिजिक्स, क्योंकि अभी जैसे हम बरेली अब तैयारी करें तो हमारे लिए कोई बताने वाला नहीं था। मतलब बहुत मन होता था कई बार कि कैसे तैयारी करें। अब जैसे हम दिल्ली आए तो हम डॉक्टर डीपी वाजपेयी सर करोल बाग में पढ़ाते हैं, वहाँ उनसे हम मिले और हमने उनको बताया कि सर हमारा 27 सितंबर से मेंस देने के बाद हम मिलने आते हैं आपसे, और यूपीएससी हम फिज़िक्स से ही देंगे। क्योंकि मैंने जब सिलेबस जब हम पहले पढ़ते थे तो हमारे जो सर से जो पढ़ाते थे तो वो एमए पीएचडी हिंदी से थे, तो उन्होंने हमारे कभी फिज़िक्स का रेस्पेक्ट ही नहीं किया। और एक मैं एक हाथ जोड़ के एक और सबसे कहना चाहूँगा कि हमेशा कभी भी, जैसे आप कभी बीएससी एमएससी किए हैं तो हमेशा उस इंसान से एडवाइस लीजिए जिसने बीएससी एमएससी करके इस परीक्षा को पास किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं वो नोट्स बना के, रट के, याद करके, लिख के, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। और आर्ट स्ट्रीम वाले होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से रहे होते हैं, जैसे BA वाले होते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था अखंड, तो उसका तरीका ये रहता था कि वो मोटी मोटी बुक्स को पढ़ लेता था और उसको पढ़ने के बाद वो पीछे क्रैक किया। मैंने कभी मोटी मोटी बुक को पढ़ा ही नहीं, मैं हमेशा नोट्स बनाया, कंपाइल किया, मेमोराइज़ किया, बार बार मॉक टेस्ट लगाए, इस तरीके से मैंने एग्जाम को। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बाहर के लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे अभी मैं मतलब कभी एक उधार करके आता है सामान दुकान पे तो दूसरे को देना पड़ता है। कई बार मतलब फीमेल्स को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है। जैसे कभी एक लड़की थी तो टेलीग्राम पे मेरी बात होती थी, तो मतलब मिलती अभिषेक को थी तो पता ही नहीं चल पाता था कि बातें किससे हो रही हैं। मतलब अब 6 महीने बाद दोनों आमने सामने आए तो पता चला कि है ना। वो सोचता था कि वो और लड़की है जो मुझसे मिलती है, मैं सोचता था कि लड़की एक, और दोनों भाई समझते थे कि दोनों की अलग अलग लड़की से बात होती है। तो बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स रही हैं। अच्छा ये बताइए, आपको कई साल हो गए तैयारी करते करते? 3 साल आपने उधर दे दिए, 1-1.5 साल इधर दे दिया आपने, है ना? 1-1.5-2 साल इधर दे दिया। आप चाहते क्या? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या घर वालों से मांगने में शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े हो गए, या फिर कोई जॉब वगैरह कुछ करते हैं आप? नहीं सर, जॉब नहीं। एमएससी करने के बाद मतलब मेरे पापा का सपना था कि सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो पापा ने पूरा सींच के पापा ने पैसा डाला। हमने पापा से कभी नहीं कहा कि इतना चाहिए इतना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हमने अपने मम्मी पापा के अलावा अपनी बहन से पैसा मांगा, चाचा चाची हैं उनसे हमने मांगा है। और बहन से भी क्या, हमने जब बहन से पैसे की कहा था जनवरी के महीने में, तो मतलब बहन बोली कि भैया मतलब ऐसे कब तक पापा से लाओगे। मैंने मुझसे बोला भिखारी हो, भिख मांगो, मतलब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। मतलब मैंने सोचा कि मैं 5 स्टार होटल है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में ओबरॉय, और मतलब जनपद पे है एक संग्रीला, दोनों काफ़ी अच्छे 5 स्टार होटल हैं, तो वहाँ अच्छा पैसा मिलता है वेटर की नौकरी करने का। तो आप जाएंगे तो आपको वो 500-550 रुपये जिस तरीके से ठेकेदार से आपकी सेटिंग हो जाए। तो मैंने वहाँ जाने का प्लान किया। मेरा एक दोस्त, आप रो रहे हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, रोइए मत आप, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो वहाँ मैं गया तो मुझे लगा कि यार हमारे इतने बुरे दिन कभी आए यार, इससे ज़्यादा अच्छे दिन कभी आ नहीं सकते कि यार एमएससी नेट क्वालिफाई करने के बाद एज ए गेस्ट फैकल्टी एलिजिबिलिटी है मेरी पढ़ाने की, और मैं कैसे यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आ गया। अगर मैं कहीं पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, मान लो मुझे 25-28 हज़ार रुपये कहीं डिग्री कॉलेज में मिल जाएगा पढ़ाने का, फिर यहाँ मैं पूरा मतलब लॉस्ट ऑफ डिजायर। रोइए मत, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बार आपका होगा। तो वहाँ हम गए थे तो 5 स्टार होटल में हमें नहीं पता था डिस्क के नाम क्या है। मुझे तो गेट भी खोलने नहीं आ रहे थे, मैं बंद हो गया था। पहली बार 5 स्टार होटल में गया था तो मैं ऐसे घूम रहा था, मतलब अंदर गया था तो यूनिफॉर्म पहनाई गई थी, सारे मतलब वेरिफिकेशन कराए गए थे हमारे। तो मतलब 12th पास लड़के मुझ पर ऐसे झड़झड़ा के पढ़ रहे थे। अंदर गया तो मतलब सीनियर वेटर थे, परमानेंट वेटर थे, वो कह रहे थे कि यार साला बीटेक कर करके अब अय्यासी करे हो, अब देखो ज़िंदगी क्या होती है, अब देखे हो ना। तो मेरे पास शब्द ही नहीं थी, मैं किसी को क्या बताऊँ। तो एक थे तो बोले कि यार लड़का देखने में स्मार्ट है। फिर मैंने हिंदी में बात नहीं करी थी, उनसे बात नहीं करी, तो उन्होंने कहा लड़का ठीक है यार, इसको कहीं बाहर भेजते हैं, इसको यहाँ नहीं। तो मुझे फिर गेस्ट रूम में भेज दिया गया था। वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मतलब कोई IAS ही थे शायद, तो वहाँ पार्टी थी। तो छोटी सी पार्टी थी, 15-20 लोगों की पार्टी थी। वो कनाडा से, फ्रांस से, मतलब काफ़ी बड़े बड़े फॉरेन कंट्री के गेस्ट थे। तो वहाँ मुझे खड़ा कर दिया गया। उसके बाद भी मैं मतलब डबल मास्क था मेरा, मतलब क्या बोलूँ मैं,
मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं कैसे क्या करूँ। तो फिर किसी ने मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ मांगा नहीं, बस एक गेस्ट थे तो वो लाइट वाइट का पूछते रहे, बाकी बोले कि जो जाए उसको बस गिफ्ट देना है आपको, बाकी तो मतलब ठीक रहा जैसा भी रहा। वहाँ फिर मुझे 550 रुपये मिले एक रात का करने का, और मैं और मेरा दोस्त रात को आए। फिर हमने कहा कि चलो ऑटो बुक करके घर चलते हैं। ऑटो वाला कह रहा कि हम 400 रुपये लेंगे। तो मैंने कहा यार हमने दोनों की कमाई 1100 रुपये तो हमने कमाए हैं रात में, और 400 रुपये अगर इसको दे देंगे तो फिर 700 रुपये बचेंगे हमारे पास। तो फिर हम पैदल आए थे, लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल चले थे। तो हम यहाँ ललित कला भवन है, ईरानी दूतावास है, मतलब बहुत सारे नेपाली दूतावास है। रात में हम लोग बहुत घूमे थे। फरवरी का महीना था तो तेज़ बारिश होने लगी, तो मतलब एक ऑटो था वहाँ, मतलब तेज़ बारिश, ऑटो में घुस के फिर हम आराम किया, मतलब खड़े ऑटो में, और ड्राइवर ऑटो को आगे सो रहा था, पीछे हम बैठ गए थे। तो 5 बजे फिर हम खुले, फिर मेट्रो खुला, फिर हम आए। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब as far as I believe that the life is the process of self discovery, so you cannot say that कि there will be life, there will be struggle, you cannot escape. Struggle is the most important part of the life, so we should think about. And civil service is not examination, it is to know the reality of life, who's don't want you, who's love you. Teach everything civil services preparation, and we consider that कि आपको मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता आपको पता चलता रहेगा कि क्या आपको प्यार करने वाला कौन है। अभी मैं चाचा से, मतलब नीलम चाची, उनसे मैंने पैसे लिए थे कुछ महीने पहले, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो बोली कि पैसे रहने दो, मतलब वापस नहीं करने हैं तुमको। फिर से मैंने मतलब पापा के बाद मैं उनसे ही पैसे अक्सर मांगने लगा हूँ अब। अदरवाइज़ हमने कभी किसी से मतलब ऐसी कोई डिमांड नहीं रही। अक्सर रहता है कि हम दिल्ली में मतलब कुछ भी कर लेंगे, अगर नए TTM भी पकड़ लेंगे तो वहाँ भी 12-14 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि मतलब एक भैया थे, हाँ, एक बीच में कहानी थी, मुझे 5 स्टार होटल में ही एक भैया मिले थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा भैया मैं तो वैसे ही मतलब MB छोड़ के आया हूँ, मैं इंदौर से हूँ। मैंने अपना परिचय नहीं बताया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं मतलब मंगोलपुरी से हूँ। और होली वाले दिन वो मतलब मुझे मिले थे यहाँ, ये जो डैम रोड है ना, यहाँ पे मिले थे। वो मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूँ। सच्चाई एक ही थी कि हम एक ही पथ के राही थे दोनों, लेकिन वो भी झूठ बोल रहे थे और मैं भी उनसे झूठ बोला था। तो कभी यहाँ पे उस उम्र में आ पाए, ऐसा नहीं हुआ प्यार मोहब्बत में पड़ जाए? क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे छात्र आते तो हैं कुछ और जुनून में, यहाँ के रंग बदल जाता है। प्यार नहीं, जब दिखता है कि मतलब 3 पीढ़ियाँ ख़राब होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। दरअसल जब तक हमारे मम्मी पापा पैसा डालते रहते हैं तब तक हमें एहसास नहीं होता। मुझे उसी रात एहसास हो गया कि पैसा कहाँ से कमता है। वो 500 रुपये के लिए कितना मतलब मेहनत करना पड़ा। मेरे पैर सूज गए थे, उंगलियाँ मेरी बुरी तरीके से सूज गई थी। तो हमें एहसास नहीं होता। लेकिन मतलब नेहरू विहार में भी बच्चे रह रहे हैं, पेरेंट्स पैसे डाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस दिन एहसास होता है जिस दिन माँ बाप 2 महीने भी पैसा डालना बंद कर दें, तो एहसास हो जाएगा कि पापा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो प्यार भी एक मतलब ग्रेजुएशन की आफ्टर 12th हम सोचते हैं, लेकिन अब तो जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते तो आप इन होते हैं, आप आउट होते हैं। तो ऐसे कभी इमोशंस नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। क्या बोलो तो एक नई समस्या है। अब प्यार मोहब्बत में क्या मतलब एक नया स्ट्रेस ही लेना है, सच्चा प्यार तो है नहीं, है ना। लव इज़ अ स्पिरिचुअल एग्रीमेंट, नॉट बी फिजिकली अटैचमेंट। सो यू कैन नॉट से दैट कि प्यार का मतलब मुझे तो दिखाई नहीं है। नेहरू प्यार में सच्चाई ये है कि जिससे आप मन और आत्माओं के साथ जुड़ेंगे, वो कोशिश ही नहीं करेगा आपसे जुड़ने की। तो बस यही है कि और आप अगर नहीं पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी मेहनत करनी नहीं चाहिए। अगर मैं पढ़ूंगा तो 3 पीढ़ियों को बचा लूँगा। एक तो मेरे मम्मी पापा का जो 10-15 साल का जीवन बचा है, एक मेरा मतलब जो भी है, एक आगे मेरे बच्चों का। तो क्यों मैं 3 साल मेहनत ना करके 3 पीढ़ियाँ ख़राब करूँ। तो मुझे अक्सर लगता है शिवम जी, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। मुझे भी लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, मतलब बहुत रोना भी आता है, सच में बहुत रोना आता है। तो ऐसे ही मैंने 1-2 मुँह बोली बहन बना रखी थी, मतलब फ़ोन पे कभी कभी बात कर लेते, लॉयर मतलब ऐसे ही। और उसके बाद फिर मैं अक्सर गाने सुनने जाता हूँ डैम रोड पे, मतलब गाने सुनते हैं, मतलब हैबिट सी हो गई। बोले ना कि 4-6 महीने से, साल भर से आए थे गाना सुनना, खुद में मस्त रहना। फिर हम लोग एस्कॉन टेम्पल जाने लगे थे, वहाँ हरे रामाकृष्ण करने लगे थे भगवान में। ये बताइए आप इस पे ही क्यों रहते हैं? मतलब कभी कभार तो सो जाए करो। और आपने चारों तरफ मतलब कि हमारे जो देवी देवता होते हैं, इधर उधर मूर्तियाँ पोस्टर लगाए हुए हैं। ये ना कि मतलब कोई देखने वाला, हम मतलब मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपको विश्वास है ना कि मतलब उन्हीं के भगत के बस में थे भगवान, मूर्ति में थे प्राण, तो मुझे इस मूर्तियों में प्राण ही दिखाई देते हैं। अच्छा, नहीं होगा तो बी प्लान क्या करें? UPSC नहीं क्रैक हुआ क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है, तो फिर बी प्लान क्या? प्लान तो ये कि मतलब फिर तो सन्यासी जाना है। फिर बैड लक की अगर चयन ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस पृथ्वी लोक के सुख ना भोग पाए, तो फिर यहाँ कीड़ा मकोड़े की तरह जीवन बिताने से क्या फ़ायदा है। फिर अच्छा हरे रामा कृष्णा करें, मतलब बैकुंठ और गोलोक में वो मतलब सुख भोगते हैं। फिर गोलोक और बैकुंठ जाएँ और वहाँ आराम से इस जीवन फिर कभी यहाँ दोबारा आना ना पड़े बस।
है ना। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करना बिल्कुल कतई भी आसान नहीं है। क्या बस यही है कि मतलब मुकेश साहब का एक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पुराने गाने अक्सर सुनता हूँ क्योंकि उनमें जो सच्चाई निकल के आती है कि तेरा कोई साथ ना दे, तेरा कोई साथ ना दे तो तू उससे प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, और हज़ारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। तो बस यही कि हमें विश्वास करते रहना है, अकेले चलते रहना है, मतलब कोई साथ मिले अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जैसे हम ट्रेन पकड़ते थे तो मैं अक्सर अकेले जब दौड़ के लगाता था ट्रेन पकड़ लेता था, जहाँ हम दोस्तों के साथ 4 लोगों के साथ ट्रेन पकड़ने जाते थे हमारी अक्सर ट्रेन छूटती थी। तो वही मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगता है कि मतलब बहुत से अच्छे, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंस है। मैं तो बहुत ज़्यादा लोअर बैकवर्ड क्लासेस हूँ, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ, जैसे तैसे MSc करके फर्स्ट डिवीज़न हो गया, नेट भी क्वालिफाई हो गया, कुड नॉट क्वालिफाई JRF। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये लोग स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा तो हुए, लेकिन अभी वो गुस्सा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, और आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है कि असलियत है क्या, सच्चाई है क्या। इसलिए हमें वीडियोस भी बनाना पड़ता है, आप लोगों की डिमांड भी होती है, दिखाना भी पड़ता है, और दिखाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो लोग आ ही नहीं सकते, उनके पास पैसे ही नहीं है। और जिनके पास पैसे हैं उनको शायद ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो लोग इधर ही होंगे, ठीक है। तो हम ये आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ आना तो चाहते हैं, पढ़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन जो पैसा होता है ना, जिसके पास नहीं होता वो उनको आने नहीं देता। आप देखेंगे इधर ये लोग किस तरीके से चाय से काम चलाते हैं, खाना तक नहीं बनाते ताकि हमें कम भूख लगे, इसलिए चाय पीते रहते हैं कंटिन्यू। इधर ये एक बॉक्स रखा है, इसको शायद हम दिखाना भूल गए थे, इसमें पता नहीं क्या क्या ये अपनी दवाइयाँ पट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या यहाँ पे रखे रहते हैं। खाना तो अभी तक इन्होंने खाया ही नहीं है। इधर भी इनके नोट्स वगैरह बिल्कुल जहाँ पे लेटते हैं वहीं पे इन्होंने रख रखे हैं, यहाँ पे ही अपने नोट्स रख रखे हैं। हाँ मतलब देखते हैं ना, पढ़ते हैं तो फिर सुबह उठते ही जैसे मेरी जब भी आँख खुल जाती है तो मैं मतलब पढ़ते रहते हैं ना कि मतलब फिर। हाँ तो दोस्तों इधर आप देखेंगे, इधर भी दीवार पे भी इन्होंने चिपका दिया है, सामने मंदिर है, और रूम इतना छोटा छोटा है, किसी का भी यहाँ पे रहने का मन नहीं करता। लेकिन अपने आप से जो वादा किया है, अपने घर वालों से जो वादा किया है, अपने पड़ोसियों से बचने के लिए, अपने रिश्तेदारों से बचने के लिए कि आपने इतने सालों में क्या किया, उसके लिए यहाँ पे रात दिन एक कर रहे हैं। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें यह दिखाते हैं कि रशियन माल लेके आ गए, ये वो माल लेके आ गए, ऐसा हमें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये लोग जी लगा के ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे तो इधर अभी भी अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लिखने में लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फुल संघर्ष जो होता है वो ये कर रहे हैं। आज ये वीडियो रिकॉर्ड किया है हमारे सहयोगी साथी पीयूष ने, बहुत मेहनत की है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी का हब है दोस्तों, यहाँ पे कभी रात नहीं होती। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, उनके लिए रात और दिन बराबर होते हैं, 24 घंटे संघर्ष चलता है। एक पोस्टर इधर आप देखेंगे जिस पे ओम बना हुआ है और नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं, आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। और नीचे लिखा है सुप्रभात। इधर हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और दोस्तों ये वो रूम है, इधर कपड़े हैं, पता नहीं कब से इन्होंने नहीं धोए। आप देख सकते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट किस तरीके से अपना टाइम बचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि इनको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है यूपीएससी की परीक्षा, जिसमें कई लाख छात्र हर वर्ष बैठते हैं और कुछ ही चयन होते हैं। तो ये सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, आपको पता है। और मुखर्जी नगर के अक्सर वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ब्लॉग देखना पसंद है कि मैं कहाँ जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, तो हमारा जो दूसरा चैनल है शिवम दिवाकर 0.1, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, पीयूष भाई ने बहुत मेहनत की है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बेहद शुक्रिया।